बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे-जैसे लाइफ एडवांस हो रही है, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा इंसानों को दरपेश आ रहे हैं। हर इंसान ये कंप्लेन कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो है वो उसे सामना दरपेश है, जिसकी वज़ह से वो लाइफ में वो एन्जॉयमेंट्स, वो सुकून, वो जो है वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहा जो उसे करनी चाहिए थी। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि स्ट्रेस ने उसके लाइफ़स्टाइल को बदल दिया, लाइफ़स्टाइल ने बहुत सी चीज़ों को और को चेंज कर दिया है, उसकी नींद ख़राब कर दिया है, उसकी भूख ख़राब कर दी है। और उसकी जो है वो साँस लेने की आदत ख़राब कर दी है। जी हाँ, जब इंसान साँस लेता है, तो वो ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम साँस लेंगे तो हम अपने ब्रेन को 20% ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिलेगा। ब्रेन हमारा जो है वो सीईओ होता है हमारी पूरी बॉडी का, वो हमारी बॉडी को जो है वो कमांड्स हम कमांड्स देते हैं और ब्रेन जो है वो उसको फुलफिल करने का काम करता है। अगर हमारा ब्रेन रिलैक्स है, तो हमारी बहुत सी चीज़ें रिलैक्स हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो बेनिफिट्स शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सिंपल डीप ब्रीथिंग सुबह, दोपहर, शाम दिन में 5 बार हर नमाज़ के बाद सिर्फ़ 5 बार ये डीप ब्रेथ्स करते हैं, ये होल्डिंग ऑफ ब्रेथ्स करते हैं, ये जो ब्रेथ्स के पैटर्न जो मैंने अपने अंदर रख के देखे हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि यार ये लाइफ़ को अलग ही जो है वो बदल देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो ठीक नहीं होता, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न ठीक नहीं होता, हमारी साँस तो आ रही होती है लेकिन यहाँ ऊपर-ऊपर से साँस आ रही होती है। वो ब्रेथ्स डीप नहीं होते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, हम डिफरेंट तरह के पैटर्न्स अपने अंदर चलाए होते हैं जिसकी वज़ह से चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं और हमें वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही होती क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि ये जो हम डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं या ये जो हम ब्रेथ्स ले रहे हैं वो ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर खुदा ना ख़ास्ता साँस बंद हो जाए तो बंदा ख़त्म। तो आप सोचो ज़रा कि जब आधी साँस आएगी तो आधा बंदा तो ख़त्म होगा ना। माज़रत के साथ आपकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर करना मेरा मसला मतलब नहीं था, मकसद नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम अपनी साँस पे तवज्जो दें, ध्यान दें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें और अपने आप को चेक करें कि बार-बार चेक नहीं करना, मतलब अपने आप को एक कैजुअली चेक करें कि भाई ओके है ना? साँस-वाँस आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है और पूरी आ रही है, कन्फर्म करते रहना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कुछ दिन पहले जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा यार साँस नहीं ठीक से आ रहा, ऐसे ऐसे-ऐसे साँस आ रहा है। क्योंकि मैं उस टाइम पे किसी सोच में था। तो आप जब सोच में होते हैं तो वो आपके ब्रेन के पैटर्न्स इस तरह के फिर बन जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आधी और अधूरी साँस के साथ ही जो ज़िंदा रह रहे होते हैं। अगर आप चंद डीप ब्रेथ्स डेली करते हैं, दिन में 5 बार करते हैं, हर नमाज़ के बाद करते हैं, तो आपको होने क्या वाला है? सबसे पहली चीज़ ये कि ये आपकी नींद को बदल के रख देगा। आपको ऐसी पुरसकून नींद आएगी अगर आप सोने से पहले करेंगे। आपके अंदर जो पूरा दिन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ रहा, फाइट और फ्लाइट एक्टिव रहा, टेंशन रही, स्ट्रेस रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वो ब्रेन के अंदर उसने अलग ही खिचड़ी पका दी। लेकिन जब आपने डीप ब्रेथ्स किए, जब आपने होल्डिंग ब्रेथ्स की, जब आपने अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बदला, तो सबसे पहले वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या होगा, रेस्ट और डाइजेस्ट का है। फाइट और फ्लाइट मूड नीचे आ जाएगा, तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे आ जाएगा, आपकी टेंशन लेवल नीचे आ जाएगा। नंबर 2, ये चीज़ आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगी। जी हाँ, जब हम डीप ब्रेथ्स करते हैं तो ये हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, उससे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वो बेहतर होता है और जिसकी वजह से हमारे अंदर जो हम खाते हैं, खुराक के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो बेहतर महसूस होता है, हमारा गट हेल्दी हमें महसूस होता है। नंबर 3, जब हम डीप ब्रेथ्स करते हैं तो ये हमारे अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से हमारी एंग्ज़ायटी, हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है और हमारा जो अलर्टनेस का लेवल है वो ऊपर आता है। नंबर 4 पर है कि एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस, जब भी आप किसी भी तरह की कोई ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर बेसिकली 2 तरह के जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। वो हर बात को जल्दी-जल्दी कर रहा होता है, हर चीज़ को जल्दी-जल्दी कर रहा होता है, हर ख़्याल को ओवरथिंक कर रहा होता है। वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। उसको कट डाउन करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके जाने के लिए ज़रूरी है चंद मिनट की डीप ब्रीथिंग। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आप कामनेस के उस
माइंड स्टेट में आ जाता है कि जिसमें आपको कामनेस महसूस होती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्सेशन की वजह से आपके अंदर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपको हर चीज़ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स महसूस होती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। उसके बाद इसका डीप ब्रीथिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हमारा ब्लड फ्लो। जी हाँ, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे खून के बहाव को कम करती है, बेहतर करती है, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चंद मिनट की डीप ब्रीथिंग इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देने वाली है। मॉडर्न लाइफ में हम लोगों ने मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है बीइंग अ लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर और मुफ़्त लोगों को कोच करके मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों ने अपने अंदर दर्दें और तकलीफ़ें खुद डाली हुई हैं। वो दर्दें तकलीफ़ें क्या हैं? बहुत से ट्रॉमा के इमेजेस हैं जो दिमाग में रखे हुए हैं, बहुत सी ट्रॉमेटिक सोचें हैं जो दिमाग में रखी हैं, बहुत सी नेगेटिव सोचें हैं, बहुत से बदला लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। होल्डिंग ऑफ इमोशंस इंसान को हमेशा डैमेज करता है। किसी भी बुरे इमोशन को आप बहुत लंबे अरसे तक होल्ड करेंगे, वो आपके अंदर कॉर्टिसोल के लेवल को अप रखेगा। कॉर्टिसोल जितना अप रहेगा, उतनी आपको इन्फ्लेमेशंस का सामना करना पड़ेगा और जितनी इन्फ्लेमेशंस अंदर होंगी, उतनी बीमारियाँ, उतनी पेन्स आपके अंदर ज़्यादा होंगी। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, तो वो जो इन्फ्लेमेशंस है, उनका लेवल डाउन होता है, कॉर्टिसोल का लेवल डाउन होता है। फिर हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? वो नेचुरली पेन किलर होते हैं। तो वो हमारे अंदर की जितनी भी सोज़िश, तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो पेन मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, वो पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी के लेवल को रिड्यूस करती है, हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, जिसकी वज़ह से जो हमारे अंदर अल्लाह ने एक कुदरती निज़ाम रखा है, दिफ़ाई निज़ाम रखा है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी भी चीज़ के जो है ना वो असरात को कम करने के लिए, बुरे असरात को कम करने के लिए एक आर्मी अल्लाह ने रखी है, वो आर्मी मज़बूत हो जाती है। मतलब उसका जो दिफ़ाई बजट है वो बढ़ जाता है। उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो वो आप समझे तो उसको आपने एक आर्मर शीट दे दिया कि वो कोई आएगी बीमारी उसको मारेगी ठा, ठा, तो आप बीमार नहीं होंगे। हमारी लंग्स की हेल्थ को बेहतर करती है, हमारे दिल की सेहत को बेहतर करती है। जी हाँ, चंद मिनट की डीप ब्रीथिंग जब आप रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, तो देखें ना साँस लिया आपने, कहाँ गया? ये लंग्स में गया। तो लंग्स जितनी बार साँस लेंगे, जितनी बार डीप ब्रेथ्स लेंगे, वो उतने ही ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उतनी बार हमारा हार्ट पंप होगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो दिल मज़बूत होगा। चंद मिनट की डीप ब्रीथिंग हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर करती है क्योंकि हमारे अंदर खून का बहाव बेहतर होता है तो खून का बहाव जो है वो फिर हमारे दिमाग तक जाता है। दिमाग अपने फंक्शनिंग को बेटर परफॉर्म करता है, अपने कॉग्निशन कॉग्निशन को बेहतर परफॉर्म करता है, अपने डिसीजन को बेहतर करता है, किसी फंक्शनिंग को बेहतर कर लेता है, लर्निंग को बेहतर करता है, मेमोरी को बेहतर करता है। चंद मिनट की डीप ब्रीथिंग हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। जी हाँ, हमारे अंदर जो फ़ाज़ल मादे इकट्ठे हो जाते हैं हमारी नालियों में, खून के उसमें, वो सब में, वो सब डीप ब्रीथिंग से हो जाता है कि डीप ब्रीथिंग अगर आप करते हैं, तो ये आपको आपके अंदर के टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे बॉडी पोस्चर को बेहतर करती है। जी हाँ, मैंने एनएलपी की बहुत सी टेक्नीक्स में बॉडी पोस्चर के बारे में पढ़ा, स्टडी की और मुझे लगता है कि बॉडी पोस्चर बड़ा मैटर करता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, इवन मैंने खुद को नोटिस किया, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कंधे ऐसे झुक जाते हैं। और मुझे याद है जब मैं डिप्रेशन में था तो मुझे अक्सर लोग कंप्लेन करते थे कि यार तुम्हारी जैसे स्पाइन है ना वो ऐसे बेंड हो रही है या तुम झुक झुक के चलते हो, तुम जो है वो जैसे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कहते हैं ना कुब्बा होके चलना, तुम ऐसे ऐसे कंधे झुका के चलते हो। सो आप नोटिस कीजिएगा जब आप डिप्रेशन में होंगे या स्ट्रेस में होंगे, आपका बॉडी का पोस्चर ऐसे होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट दीवार के साथ अगर आप खड़े होके डीप ब्रेथ करें, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी जो है वो रिड्यूस करेगा और ये आपके बॉडी पोस्चर को बेटर बेटर करेगा और ये आपकी ओवरऑल जो है ना वो स्ट्रेस हैंडलिंग को बेटर बेटर करेगा। डीप ब्रीथिंग जो होती है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो क्लीन करती है। जो हमारी लिम्फ्स होती हैं उनके अंदर जो है वो फ्लूइड जो होता है, जो कि उसको बैलेंस करने में इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और फिर ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं कि वो जो भी खुराक से डाइटरी अंदर फैट्स हैं उनको मैक्सिमम टाइम ये अब्ज़ॉर्ब कर सकें।
तो हमारी लिम्फ क्लीनिंग के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप किसी भी चीज़ को कभी भी कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग आप कभी भी कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि डीप ब्रीथिंग के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बनी हुई है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। तो ये जो मैं आपको मैं टेक्निक सिखाने लगा हूँ, ये मैंने पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, और ये मैंने इससे ज़्यादा ज़रूरी है मैंने खुद पे रख के ट्राई की हुई है। तो डीप ब्रीथिंग को आपने करना कैसे है? देखो, यहाँ मैं 2 डीप ब्रीथिंग्स आपके साथ टेक्निक शेयर करूँगा। पहली टेक्निक मैं बल्कि बता दूँ, मैं दोनों ही बहुत बार चुका हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने स्टार्ट करना है। पहली टेक्निक ये होगी कि हमने साँस लेना 30%, फिर 30%, फिर 40%, ये हमारा 100% साँस हो गया। इसको होल्ड करें, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। नहीं होल्ड कर सकते, ना करें, थोड़ा कर लें, स्टार्ट करें। 5 दफ़ा आपने ये करनी है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं। 100% होल्ड, अब मुँह से छोड़ेंगे, फिर करेंगे। 100% होल्ड, मैं तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ इसलिए मैं इतना नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो फिर इसको फिर मुँह से छोड़ देंगे। ये आपकी 5 ब्रेथ्स आपने ये करनी है। अब 10 टाइम जो आपने ब्रेथ्स करनी है वो ये करनी है कि आपने साँस लेनी है। जितनी बार आपने साँस ली है, जितने काउंट तक आपने साँस ली है, उसको डबल कर देना है। उतने काउंट तक होल्ड कर लेना है। मतलब अगर आप देखो, ये मैं इसको कहता हूँ कि ये 7 तक थी, तो मैंने इसको होल्ड कर लिया 14 तक। अब मैंने इसको छोड़ना है मैक्सिमम स्लो करके, मैक्सिमम स्लो करके जितना मैं स्लो कर सकता हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको एक करके बताता हूँ। होल्ड किया, जब तक मैं कर सकता हूँ या जितना मुझे लगता है ईज़िली हो जाएगा। स्टमक बिल्कुल खाली होना चाहिए। हर नमाज़ के बाद 5 दफ़ा वो कर लें, 10 दफ़ा ये कर लें, या 5 दफ़ा ये कर लें, या 2 दफ़ा कर लें, या 3 दफ़ा कर लें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि स्टार्टिंग में ही आपने हीरो बन जाना है, कोई मसला नहीं। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, बस 1-2 मिनट ही लगना है हर नमाज़ के बाद। अगर आप करते हो ना, 1-2 मिनट ही लगना है, और इस 1-2 मिनट ने ना आपको ऐसा, यार अभी देखो मैंने की है ना, मुझे अलर्टनेस महसूस हो रही है। मुझे काफ़ी हल्का-हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। मेरा माइंड एकदम जैसे कुछ टेंशनों में फँसा हुआ था ना, एकदम जैसे मुझे महसूस हो रहा है, बेटर महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन गया है। पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स हुई है, हर सेल रिलैक्स हुआ है, हर मसल, हर चीज़ रिलैक्स हुई है, मसल रिलैक्सेशन हुई है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने रेगुलरली बेसिस पे करनी है। हर रोज़ करनी है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ़ इस वीडियो की कीमत चाहिए, और इस वीडियो की कीमत ये है कि आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि ठीक है, हम करेंगे, रेगुलरली बेसिस करेंगे, और दिन में 5 बार करेंगे। देखो मेरे दोस्त, किसी ने आपकी आके ज़िंदगी नहीं बचानी, किसी ने नहीं आपके लिए कुछ भी करना, आपने खुद ही कुछ के लिए करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ों से गुज़रा हूँ, इसलिए मुझे दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, जब इंसान खुद कुछ नहीं कोशिश करता। किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, ये वीडियो सेव कर लें, रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, रेगुलरली बेसिस पे इसके बेनिफिट सुनें, और इसको रेगुलरली बेसिस पे करके कोशिश करें कि रोज़ाना मुझे अपडेट करें कि जी किया है, जी किया है, जी किया है। 21 दिन देखो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना करनी है। ये नहीं कि 21 दिन के बाद छोड़ दो। 21 दिन के बाद इंसान खाना खाना नहीं बंद करता, तो कोई भी पैटर्न अडॉप्ट करने की लिमिट जो है ना वो 21 दिन होती है। ये नहीं कि 21 दिन में कर लिया तो लो जी, मैं तो चढ़ गया उत्थे केटू दे पहाड़ ते, तो हुण दुनिया खत्म। नहीं मेरे दोस्त, दोस्ता करते रहना है। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।